In our series of studying wireless network, we have in the last video we have read about what is wireless network. Here we will start with the types of networks, wireless networks. So if we see the network type based on the formation and the architecture, we have two kind of wireless networks. First one is the infra based and second one is infrastructure less. What do you mean by that? Infrastructure based networks are like, supposedly this is one of my wireless network. ठीक है, range. Here we have multiple mobile nodes, but then they all are assigned to a common central station. This is a infra, that is we say tower. ठीक है, जो हमारे सेलुलर नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट भी है, जैसे हमारे मोबाइल में जीएसएम जो वर्क करता है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे वायरलेस नेटवर्क पे ही है, बट दे आर कनेक्टेड ऑन द रेंज। जो कि जैसे अगर आप कभी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करते हो, तो उसमें अगर सपोजिटली आप दिल्ली से नेक्स्ट हरियाणा में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको लिखा आता है, आपकी सिम जब चेंज होती है, सो वेलकम टू हरियाणा, वेलकम टू राजस्थान, वेलकम टू छत्तीसगढ़, इस तरीके से। व्हाट डज दिस मीन कि आप जो इस रेंज के बाहर अगर जाते हो, तो इस सेलुलर नेटवर्क के अलावा अब नेक्स्ट टावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है टू टेक केयर ऑफ यू एज अ नेटवर्क। ठीक है, सो दिस इज इंफ्रा बेस्ड। व्हाट इज द इंफ्रा हियर? वो जो टावर है वो यहाँ पर एक इंफ्रा का काम कर रहा है। द सेकेंड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर लेस, विच आर कॉल्ड एडहॉक नेटवर्क्स। इसमें क्या है, एवरी नोड विल बिहेव एज अ सेपरेट एंटिटी। यहाँ पर कोई सेंट्रल एक पावर नहीं है, सेंट्रल इंफ्रा नहीं है टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, हर एक नोड अपनी राउटिंग, अपना कम्युनिकेशन का ख्याल खुद रखेगी। सो दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर लेस। इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल रीड मोर अबाउट द एडहॉक नेटवर्क्स। दिस इज द टाइप बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन एंड द आर्किटेक्चर। Then we have another type based on the communication coverage area, कि वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं टू कम्युनिकेट। इसके बेसिस पर we have the other types of wireless network. So वो हमारे ये बेसिक वायर्ड नेटवर्क जैसे है, जैसे आपने पढ़ा होगा लैन, मैन, वैन एंड पैन, ये हमने वायर्ड नेटवर्क्स में पढ़ा है। ठीक है, सो अब वायरलेस में इसी की रेंज है, वायरलेस लैन, वायरलेस मैन, वायरलेस वैन और वायरलेस पैन। ठीक है, एक एक को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले आता है वायरलेस वैन, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसमें रिक्वायर्ड। ठीक है, द कनेक्शंस कैन बी मेड ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया अक्रॉस सिटीज और इवन कंट्रीज। ये जो मैंने अभी आपको ये सेलुलर नेटवर्क वाली बात बताई, अभी हम लोग ने बात करी ना, हरियाणा से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से हरियाणा या फिर राजस्थान, ऐसे करके जब हम स्टेट ट्रांसफर करते हैं तो लिखा आता है वेलकम टू हरियाणा और दिल्ली, इस तरीके से। तो वो हमारा वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क्स में कंसीडर होता है। इसमें क्या यूज होता है, हमारे मल्टीपल एंटीना साइड सैटेलाइट सिस्टम्स फॉर कम्युनिकेशन यूज होता है। एग्जाम्पल सेलुलर नेटवर्क लाइक जीएसएम और CDMA networks and satellite networks. The second one is wireless MANs. What are wireless MANs? वायरलेस मैन्स में हमारे पास क्या आएगा, फिक्स्ड वायरलेस। दीज आर ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क। ठीक है, मैन का एरिया क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये हमारे लिमिटेड एरिया में ही वर्क करते हैं, जैसे हमारा कंट्रीज तक तो नहीं, बट एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपका ये वर्क कर सकता है। सो इट इनेबल्स द यूजर टू एस्टैब्लिश ब्रॉडबैंड वायरलेस कनेक्शन अमंग मल्टीपल लोकेशंस, फॉर एग्जांपल सिटीज, बिल्डिंग्स एंड यूनिवर्सिटी कैंपस। इसका एक और अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसके अंदर अगर आपको वायरलेस का सेटअप बिठाना है, तो पूरे के उसमें एक ही आईपी आपको लोकेट होगा, उसके सब आईपीज आप बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द मैन्स। दे सर्व्ड एज द बैकअप फॉर वायर्ड नेटवर्क्स। अब ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। दे यूजेस रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड लाइट फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। आप हम लोग जो मोस्टली वायरलेस नेटवर्क्स पढ़ेंगे वो हम मैन्स की कैटेगरी में ही पढ़ेंगे, जहां पर रेडियो वेव्स का यूज होता है फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। The third one is local area network, wireless LANs. Wireless LANs क्या करते हैं, they enable the users to establish wireless communication within an area under the 100 meter range. ये ध्यान रखने वाली चीज, 100 मीटर रेंज क्यों, जैसे हमारे घर के आसपास हम लोग वाईफाई लगाते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द वायरलेस LANs. They provide flexible data communication and use for temporary offices,
And very important point, they can be infrastructure based or infrastructure less, that is ad hoc also. ठीक है, and they include Wi-Fi and hyperland. तो Wi-Fi हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, घर में अगर हम लोग Wi-Fi देखें तो Wi-Fi यूज होता है फॉर वायरलेस लैंस. देन वी हैव फोर्थ वन इज द वायरलेस पैन्स, पर्सनल एरिया नेटवर्क. वायरलेस पैन्स में हमारे पास क्या आता है, जैसे हमारे मोबाइल में हम लोग हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, या पहले टाइम में क्या होता था, ब्लूटूथ से हम डेटा ट्रांसफर करते थे. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट पैन. अगर आपको अर्लियर टाइम्स में याद हो, हम लोग ब्लूटूथ से फाइल शेयरिंग करा करते थे. और जैसे आजकल एप्पल में एयर ड्रॉप है. ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट वायरलेस पैन्स. ठीक है, इट इनेबल्स द यूजर टू एस्टैब्लिश एडहॉक. ये पूरा का पूरा एडहॉक बेसिस पे चलता है. देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सेलुलर नेटवर्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंफ्रा इन्वॉल्व नहीं है फॉर एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन अमंग द पर्सनल वायरलेस डिवाइसेस. इसमें हमारे सेलुलर फोन्स आ जाते हैं, लैपटॉप्स आ जाते हैं, और इसके अंदर बेसिकली इसकी रेंज कितनी रहती है, 10 मीटर रेंज ही रहती है. यहाँ पे 100 मीटर थी, यहाँ पर सिर्फ 10 मीटर की रेंज है. एग्जाम्पल ब्लूटूथ हो गया और इंफ्रारेड हो गया. देन वी हैव, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया, एयर ड्रॉप भी हो गया. ये सब आपके क्या है, वायरलेस पैन के एग्जाम्पल्स है. So this is all about the types of wireless network based on the infrastructure and based on the network coverage area. We'll see other further parts in the next video. Till then, keep learning.